नमस्कार। अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा के तहसील परिसर में, जहां आज अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न हो गए हैं और फूल सिंह चौधरी को यहां बार संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बिल्कुल मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहां पर अधिवक्ताओं के द्वारा जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। और क्योंकि ये एक बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है और बिना लाभ का पद होता है। अब नए अध्यक्ष के सामने वो कौन कौन सी चुनौतियां रहेंगी, कौन कौन सी वो बातें रहेंगी, कौन कौन सी पेचीदगी रहेगी जिनसे उनको संघर्ष भी करना है। तो हम अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उन्हीं से पूछेंगे कि आगामी उनके जो कार्यकाल में वो लोग कौन कौन से प्रयास करेंगे और कौन कौन से वो नवाचार करेंगे जिससे अधिवक्ताओं को एक सहज और सहूलियत और आसान क्योंकि अधिवक्ता का एक बहुत ही जिम्मेदारान काम होता है, उसी संबंध हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपको अलवर 24 न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। आपको आज अध्यक्ष चुन लिया गया है और मालाखेड़ा जो कि एक शांति प्रिय क्षेत्र माना जाता है, भाईचारे के लिए जाना जाता है। चूंकि आप एक अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता के होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर रहेगी। वो कौन कौन सी चुनौतियां आपको नजर आ रही हैं जिनको आपको दूर करना है? सबसे पहले मैं ये यहाँ पर मालाखेड़ा में नई बार बनी है, सबसे पहले वकीलों के लिए जो चैम्बर्स हैं उनके लिए सबसे पहले मैं प्रयासरत रहूँगा। एडीजे कोर्ट जो यहाँ घोषित हो चुकी है, उस एडीजे कोर्ट में कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए उस अधिकारी को भी यहीं ला करके और अधिवक्ता एवं पक्षकार गणों की सुविधा के लिए प्रयास करूँगा। सभी भाइयों को साथ में और वकील हितार्थ जो भी कोई कार्य होगा, स्टाम्प बाइंडरों की जो समस्या हमारे यहाँ कोष की है वो कोष ट्रेजरी भी यहाँ लाने का प्रयास करूंगा, मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, देखा जा रहा है कि ये मालाखेड़ा क्षेत्र है, मालाखेड़ा तहसील है, उपखंड क्षेत्र भी है। अगर देखा जाए तो सैकड़ों गांव के लोग यहां पर आते हैं, लेकिन अगर अधिवक्ताओं की बात करें तो अधिवक्ताओं को बैठने की एक मुकम्मल व्यवस्था यहां पर नजर नहीं आती है। खास तौर से उसके अलावा जो पार्किंग की व्यवस्था है, जो आप या आपके साथी जो जिन साधनों से आते हैं वो एक सुरक्षित, एक महफूज तरीके से उनको कहाँ खड़े करें, इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी। इसके बारे में क्या काम करेंगे? मैं इसके बारे में क्या है, चूंकि ये बार है जो यहाँ पर नहीं है और जो ये व्यवस्था करनी है ना, ये सारी सीट चैम्बर्स की व्यवस्था यहाँ नहीं होगी। एक नई कोर्ट बनी है हमारे यहाँ और नई बिल्डिंग बन चुकी है, वो तैयार है, लगभग अब हैंड ओवर हो जाएगी 10-5 दिन में। तो उसके लिए वहाँ सारी सुविधाएं की जाएंगी, चैम्बर्स की, पार्किंग की, सब सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराने का पुरजोर प्रयास करूँगा। और ये सुविधाएं भी मैं, मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं उनको सबके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। मेरे साथ में दूसरे पदाधिकारी अभिभाषक संघ के सचिव पद पर अभी आज और हाल ही में जिनका चयन हुआ है या जिनको चुना गया है, सचिव के पद पर देवेंद्र प्रधान जी हमारे साथ में हैं। देवेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चूँकि आपका भी बड़ा जिम्मेदारी का पद है और क्योंकि ये पद जो होते हैं, आप सारे अभिभाषक जितने भी वकील हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, सभी की एक लीडरशिप करने के लिए आपको चुना गया है। क्या लगता है कि कितनी आसान रहा आपके लिए रहेगी आपके कार्यकाल, और कितना कार्यकाल एक सचिव के पद तक का रहता है? हमारे यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट के नियमानुसार हर साल दिसंबर के सेकंड सैटरडे को चुनाव होते हैं। आज पूरे राजस्थान में सारी बार एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं। हमारे यहाँ मालाखेड़ा बार एसोसिएशन के भी आज चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुके हैं, जिसमें आज पूरी प्रक्रिया करके और जिनके बहुमत मिला था उनको निर्वाचित घोषित किया गया। क्या लगता है आपको, आप वकीलों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए क्या बेहतर कुछ कार्य करेंगे या क्या ऐसा नवाचार, क्या ऐसा प्रयोग करेंगे जिससे उनको और भी अच्छी सहूलियत या सुविधा रहे? हमारा ये अभी नवीन कोर्ट है जो 2018 में चालू हुआ था। सभी अधिवक्ताओं ने अपने प्रयास करके राजस्थान सरकार ने यहाँ हमें नई बिल्डिंग पूजा होटल के पास बना दिया है, जिसमें एक आई लाइब्रेरी, जिसमें कंप्यूटर वगैरह सुसज्जित हो। जो नए वकील आए उनके लिए लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी का हमारा प्रयास चल रहा है और जल्दी ही हम एडीजे कोर्ट और ई लाइब्रेरी के लिए यहाँ घोषणा करवा के मंत्री महोदय से प्रयास करेंगे, और जिससे हमारे जो यहाँ क्लाइंट आते हैं उनको सुविधा हो और उनके लिए बैठने की व्यवस्था हो,
पानी की व्यवस्था हो और अभिभाषकों के लिए यहाँ चैम्बर की व्यवस्था हो। ये सारी प्रक्रिया विचाराधीन करके और जल्द से जल्द उसे पूर्ण करवाने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ में एक अधिवक्ता और हैं और कॉलेज टाइम से ही एक चर्चित नाम भी रहा है, नाम है तेज सिंह चौधरी। तेज सिंह चौधरी जी से भी हम लोग सवाल करेंगे, बातचीत करेंगे। तेज सिंह जी, पहले लोगों की धारणा हुआ करती थी, अगर हमें 2 दशक पहले की बात कर लें, 2.5 दशक पहले की बात करें, तो लोगों की एक मान्यता होती कि जो कुछ नहीं करता वो वकालत करता है। लेकिन अब धीरे धीरे वो धारणा, वो जो परंपरा है, जो रिवाज है, जो बातचीत है, वो कहीं ना कहीं बदलती जा रही है। आज अधिवक्ता के पद को, अधिवक्ता के पेशे को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है और लोग, और खासतौर से वो बच्चे जो आईआईटी की तरफ जा रहे थे, नीट की तरफ जा रहे थे, वो अब अधिवक्ता की तरफ जा रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं 2 बार यहाँ मालाखेड़ा बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ और मेरा कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है और मैंने काफ़ी हद तक प्रयास भी किए हैं। मैंने मालाखेड़ा बार का रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। अधिवक्ता का प्रोफेशन एक बहुत ही जिम्मेदारी का प्रोफेशन है, क्योंकि क्लाइंट के लिए एक विश्वास की जो बात है, वो अधिवक्ता उस पर खरा उतरे, उसकी अच्छी तरीके से पैरवी करे और अपनी अच्छी भूमिका और अपने कानून का प्रदर्शन करके उसको विजयी बनाए, उसको जीत दिलाए। तो मैं सबसे पहले तो जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं फूल सिंह जी चौधरी और सचिव हैं देवेंद्र प्रधान जी, इनको बधाई देना चाहता हूं। ये अपना कार्यकाल अच्छे से करें, अधिवक्ताओं के हितों में कार्य करें, स्टाम्प बाइंडर्स और जो भी हमारे साथी हैं, क्लाइंट्स के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उनको मुहैया कराएं। मेरी इनको पुनः वकील साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो नए बच्चे हैं, नए छात्र हैं, जो एलएलबी या जो वकालत करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि वकालत का प्रोफेशन एक बहुत ही जिम्मेदारी का प्रोफेशन है। वकालत के क्षेत्र में यदि नए बच्चे आना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी वो सही तरीके से निभाएं, या फिर न्यायिक क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। एक और शख्सियत मेरे साथ में हैं जो स्टाम्प वेंडर के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। सेन साहब, क्या लगता है आज आपके द्वारा यहाँ सम्मान भी किया गया है, जो मौजूदा जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, आपके लिए कितना सुविधा रहेगा, क्योंकि आप स्टाम्प वेंडर के अध्यक्ष हैं, ये बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कैसे और किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना के काम करेंगे? हम पब्लिक की जो सुविधा है उनके लिए जो काम है वो करने की प्रयास रखेंगे। एक तो उनकी जो पब्लिक की सुविधा होती है, जैसे पानी बैठने के लिए, और यहाँ आते हैं तो उनकी पार्किंग की व्यवस्था है और उनको स्टाम्प टाइम पे मिले, और जो उनकी यहाँ समस्या होती है वह अपने कोर्ट में के पेशी के लिए आते हैं तो उनको सुविधा मिल जाए, बस हमारी तो यही रहेगी। नया पद यहाँ सुसज्जित हो गया है। अच्छा, एक सवाल मैं और करना चाहूँगा, ये सवाल सभी से है, तीनों चारों जो पदाधिकारी उनसे है, क्योंकि यहाँ पर आता है वो व्यक्ति पीड़ित होता है। वादी या प्रवादी 2 प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं। कई बार उनके साथ में मैं समझता हूँ कि एक अधिवक्ता एक बड़ा समझदार, एक जिम्मेदार और एक सुलझा हुआ व्यक्ति होता है। तो कई बार जो बाहर के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, उनके साथ कई बार रूडली बिहेव, या हम उसको मिसबिहेव भी कह सकते हैं, और उसका मन थोड़ा सा खटास में हो जाता है कि ये लोग इतने समझदार हैं। इस पर भी क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, जो यहाँ पे आएगा ना तो वो क्या है, अपनी मतलब समस्या होती है जब यहाँ आता है। किसी के कोई जो दिक्कत होती है, झगड़ा हो जाता है या कोई जमीन से संबंधित समस्या होती है, घरेलू समस्या होती है, तो यहाँ आता है, यहाँ उसको न्याय मिल जाए। हमारी तो यही प्राथमिकता रहेगी भाई, उसको सही सच्चा न्याय मिल जाए गरीब। तो ये थे मेरे साथ में बार संघ के, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, सचिव और फॉर्मर अध्यक्ष और स्टाम्प वेंडर के अध्यक्ष, सभी लोगों से आज के दौर को लेकर के और भविष्य को लेकर के बहुत सारे सवाल जवाब किए। कैमरामैन गोविंद सिंह जोशी के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।